ये ले मैडम, आपका सारा सामान आ गया और आपका 5,000 हो गया टोटल। खैर है, ये 3-4 हज़ार के सामान का डायरेक्ट 5,000 बिल। मैडम आपको तो पता है कि चीज़ों के रेट्स बढ़ गए हैं आजकल। मैं अपनी तरफ से नहीं बढ़ा रहा, बिल्कुल मुनासिब रेट्स लगाया मैंने आपको। जी नहीं, ये कोई मुनासिब नहीं है। आपने कॉलोनी में ये सोचकर दुकान खोली कि यहाँ ऐसी तो और कोई शॉप है नहीं, तो मैं रेट्स भी अपनी मर्जी के ही लगा लूँ। ऐसा नहीं चलेगा। मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैंने यहाँ पे अपने कस्टमर बनाने हैं, ना कि ख़राब करने हैं। आप पहले भी तो सामान लेके जाती है ना, कभी शिकायत हुई है आपको? मेरे पास ना फजूल बहस करने का टाइम नहीं है। ये 4,000 रखें, मैं ये सामान लेके जा रही हूँ। मैडम बात तो सुने एक मिनट मेरी। बड़ी अजीब औरत थी अमजद भाई, पैसे भी पूरे नहीं दे गई और ऊपर से बदतमीजी भी कर गई। बस खुर्शीद भाई बंदा क्या कहे अब। अरे ये क्या, ये तो 5,000 की जगह 6,000 दे गई है। ऐसी औरत के साथ ऐसे ही होना चाहिए था। आपने खामखा तकलीफ की इसके पीछे भाग के। खुर्शीद भाई मैं ऐसे कैसे किसी के पैसे रख सकता हूँ। खैर आप आ जाओ, सेठ साहब का सामान आपको पैक करवा दूँ मैं। बेगम खैरियत तो है, क्या हो गया है? किस पे इतना गुस्सा आ रहा है? आपको क्या फर्क पड़ता है, कोई भी मुझसे बदतमीजी कर जाए। अपने मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है आपको तो। आखिर हुआ क्या है, बताओगी भी सही है, यूं ही ताने मारती रहोगी? ये जो अपने एरिया के जनरल स्टोर वाला अमजद है, इंतहाई कोई घटिया और बदतमीज इंसान है। उसे तो खवातीन से बात करने की भी तमीज नहीं है। एक तो चीजों के रेट्स हाई किए हुए हैं और ऊपर से इतनी बदतमीजी की है उसने मेरे साथ आज। और तो और गाड़ी के भी पीछे तक आया है मेरे। अच्छा उसने ये सब किया है? उसकी इतनी हिम्मत, तुम मुझे उस वक्त फोन करती, मैं वहीं पे आके उसका मुंह तोड़ता। तो अभी कर लें उसका कोई बंदोबस्त। बल्कि मैं तो कहती हूँ उसकी दुकान ही खत्म करा दें। वो सेठ तो पहले आपके दोस्त है ना, ये अमजद उन्हीं का किराएदार है। ये ठीक कहा तुमने। अभी जाके मैं सेठ तुफैल से बात करता हूँ। अब मजा आएगा उस अमजद के बच्चे को। शरो साहब, अगर ऐसी ही बात है तो अमजद ने बहुत बुरा किया। जी तुफैल साहब ऐसी ही बात है, वरना आपकी भाभी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? वो बेचारी बड़ी परेशान है और मैंने कदम उठा लेना था। सिर्फ आपके साथ भाइयों वाला ताल्लुक है, इसलिए मैं आपसे डिस्कस करने आ गया हूँ। जी बिल्कुल, आप भाई हैं हमारे, परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ उससे। जी सेठ साहब हुक्म करें। जल्दी से मेरे पास घर आओ, एक जरूरी काम है आपसे। अभी इसी वक्त? अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आया 2 मिनट में। जी ठीक है, आ रहा है वो। आपके सामने इसकी तबीयत दुरुस्त करता हूँ। इसकी इतनी मजाल कि भाभी को तंग करे। जी तुफैल साहब बहुत शुक्रिया आपका। ओ खुर्शीद, ओ खुर्शीद, ओ कहाँ मर गया तू? जी जी सेठ साहब हुक्म करें आप। ओ बेवकूफ, शरो साहब के लिए कुछ चाय पानी लाओ। जी मैं अभी लाया। अमजद खैर तो है, तू यहाँ क्या कर रहा है? सामान तो मैं सारा ले आया था। बस यार सेठ साहब ने इमरजेंसी में बुलाया था मुझे। आओ चले। आया। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। तो लगता है तुझे ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, जो औरतों से बात करने की तमीज ही भूल गया है तू। सेठ साहब मैं कुछ समझा नहीं, आप किसकी बात कर रहे हैं? मैंने तो किसी के साथ बदतमीजी नहीं की। ओए तू झूठ मत बोल। एक तो तूने मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की, फिर तूने सामान भी महंगा दिया, ऊपर से तू गाड़ी के पीछे भागता हुआ आया। तुझे तो मैं सीधा कर दूंगा, तेरी ऐसी की तैसी। अरे शरो साहब खुद को संभालें, मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। अच्छा तो वो मोहतरमा आपकी बीवी थी। सेठ साहब इत्तेफाक से आपका मुलाजिम खुर्शीद भी वहाँ पे मौजूद था, आप इनसे पूछ लें। अगर मेरी गलती हुई तो मुझे जो सज़ा देना चाहे मुझे मंजूर है। हाँ खुर्शीद बताओ, तुम उस वक्त मौजूद थे जब इसने इनकी बीवी के साथ बदतमीजी की? जी सेठ साहब मैं भी उस वक्त वहाँ मौजूद था, मगर अमजद भाई ने कोई बदतमीजी नहीं की थी। बात दरअसल ये है कि मैडम साहबा ने तो ये थी हकीकत। देखिए शरो साहब, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर खुर्शीद भी मेरे पास काफ़ी अरसे से काम कर रहा है। मुझे पता है कि वो झूठ नहीं बोलता, मगर आप फिर भी कहते हैं तो मैं दुकान खाली करा देता हूँ। नहीं सेठ साहब आपका बहुत शुक्रिया और माजरत यार। मसला यहाँ नहीं, मसला मेरे घर में है, मैं जाके बात करता हूँ। हम दोनों के जाओ। आयशा,
आयशा किधर हो? क्या बना अमजद का? निकलवा दिया आपने उसे दुकान से फिर? ओ खामोश हो जाओ, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। गलती सारी तुम्हारी थी और तुमने इल्जाम उस पर लगा दिया। झूठ बोला होगा उसने, जरूर कोई नई कहानी सुनाई होगी और आप यकीन करके आ गए। कोई झूठ नहीं बोला उसने, वहां पे गवाह भी मौजूद था, उसने सब बता दिया है। और उस दुकानदार को तुम ज्यादा पैसे दे ही थी, इसलिए वो तुम्हारी गाड़ी के पीछे भागा था। बस आज से तुमने घर से बाहर नहीं निकलना, सारा सामान मैं खुद ही ले आया करूंगा। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।